माइटोकॉन्ड्रिया की जगह। अरे प्लांट में भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एनिमल में भी होगा, दोनों जगह माइटोकॉन्ड्रिया होगा। हम प्लास्टिड पढ़ रहे हैं, और हमारे अंदर प्लास्टिड नहीं है, हमारे अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं है, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते ना। धूप में सर खड़े हो जाओ, नाइट्रोजन की बात कराया जाता है। धूप में खड़े हो जाओ तो इसका मतलब नहीं कि तुम फोटोसिंथेसिस करने लगोगे। सर क्यों? क्या हमारे अंदर में क्लोरोफिल है? नहीं। क्या क्लोरोप्लास्ट है? नहीं। तो हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ऐसा नहीं सर हम भी फोटोसिंथेसिस करेंगे, हम खुद से अपना फूड अपने से बनाएंगे, काम वाम हम नहीं करेंगे हम। तो तेरे अंदर क्लोरोफिल नहीं है ना, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। प्लांट के अंदर है, करता है। चल फटाफट फिर से सीखो। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में मैंने क्या बताया? दो मेम्ब्रेन। सबसे पहले नीला वाला देख लो बच्चा फिर से, आउटर मेम्ब्रेन, बड़े साइज का पोर होगा, पोरिन कहलाएगा। बड़ा सब्सटेंस आसानी से क्रॉस कर जाएगा, मोर परमीबल। इनर मेम्ब्रेन में कोई भी पोरिन्स नहीं होंगे, तो वो लेस परमीबल। चलिए सेकेंड, अंदर में बच्चा फ्लूइड पार्ट होगा, लिक्विड पार्ट होगा। अंदर में फ्लूइड से भरा हुआ, लिक्विड से भरा हुआ पार्ट है। इस लिक्विड से भरे हुए पार्ट को हम स्ट्रोमा कहेंगे, STROMA। लिक्विड से भरे हुए पार्ट को, फ्लूइड को बच्चा हम स्ट्रोमा कहेंगे। याद रहेगा, स्ट्रोमा लिक्विड वाला पार्ट। सर क्या होता है स्ट्रोमा में? बताने की जरूरत नहीं बच्चा। स्ट्रोमा में होगा सिंगल, एक बच्चा सिंगल अकेला एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, सर्कुलर शेप का। बहुत सारा बच्चा इसमें कंफ्यूज है, डफर वाला स्मार्ट बच्चा ने, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि प्लास्टिड के अंदर में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। तो बच्चा क्या सोचेगा, ओ सिंगल स्टैंडर्ड वाला सर्कुलर डीएनए है, थप्पड़ मारूंगा। वो डफर बच्चा है। स्मार्ट बच्चा है, सिंगल सर्कुलर का मतलब है सिंगल नंबर में है, यानी सिंगल नंबर में है, सर्कुलर शेप में है, डीएनए तो डबल ही स्टैंडर्ड होगा। अब समझ में आया? गलत मीनिंग नहीं निकालिएगा। सिंगल सर्कुलर डीएनए इसका मतलब है सिंगल, एक ही डीएनए है, सर्कुलर शेप का है, डबल स्टैंडर्ड है, नेकेड है बच्चा, नेकेड है, कोई स्टोन प्रोटीन नहीं। ये तो पहले ही बता रखा है आप लोगों को। अब देखिए, अब सेकेंड है बच्चा, इसके अंदर अपने राइबोसोम भी होंगे। सर कैसे? 70S वाले, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं लिखेगा। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, जैसे बच्चे को कंफ्यूजन। यहां के जो राइबोसोम होंगे, जो प्लास्टिड के अंदर राइबोसोम होंगे, वो साइज में साइटोप्लाज्म के राइबोसोम से छोटे होंगे। बच्चे को समझ में नहीं है सर क्या बोल रहा है, यानी कह रहा है कि साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है वो बड़े साइज के 80S वाला है, और यहाँ के राइबोसोम छोटे साइज के 70S वाला है। आप समझ में आया? तो कई बार नहीं लिखा रहेगा, बस लिखेगा छोटे साइज वाले। सर छोटा मतलब क्या? वो कह रहा है बच्चा 70S राइबोसोम, वही कंफ्यूजन। बड़ा साइज 80S होता है, छोटा साइज 70S। चलिए अब देखिए, अपना डीएनए है, अपना आरएनए बनेगा। अरे अपना डीएनए है इसके पास, अपना आरएनए बनाएगा। आरएनए राइबोसोम से जाके जुड़ेगा, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए किससे जुड़ेगा? राइबोसोम से, और राइबोसोम प्रोटीन बना देगा, राइबोसोम प्रोटीन बना देगा ना। लेकिन सारे प्रोटीन नहीं बना सकते, बताया आपको। मान लो बच्चा इसे 100 प्रोटीन चाहिए, 100 प्रोटीन चाहिए ना, 100 प्रोटीन चाहिए, सारे प्रोटीन खुद से नहीं बना सकते। ये बच्चा मान लो 50 प्रोटीन या 70 प्रोटीन खुद से बनाएगा, 70 प्रोटीन खुद से बना लिया, बोलेगा बाकी नहीं बन सकता। तो 30 प्रोटीन कहां से लाएगा, 30 प्रोटीन कहां से आए? तो बोलेगा न्यूक्लियस को, हे न्यूक्लियस तेरे पास में सबसे ज्यादा डीएनए, तू आरएनए बना ना। आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। अब वो प्रोटीन प्लास्टिड के अंदर में इंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर 100 प्रोटीन थे, सभी नहीं बना सकता, कुछ ही बना सकता। तुम बोलेगे सर क्यों, सारा प्रोटीन क्यों नहीं बनाएगा? सब बनाने के लिए बोलो। तो मैं बोलता हूं, तू खुद से पढ़ के मेडिकल क्यों नहीं क्वालिफाई कर लेता? तुम खुद से घर पे बैठ करके पढ़ाई करो और मेडिकल निकाल लो, मेरी क्या जरूरत पड़ गई?
तो सर अब बहुत सारा चीज हमें समझ में नहीं आएगा, तो सेम बहुत सारा बच्चा आपको बताया है, डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं, छोटे से टुकड़े को जीन कहते हैं। यहां पर बच्चा जो जीन है वैसा प्रोटीन बन गया, सारे जीन नहीं है, यानी पूरा डीएनए यहां नहीं है जिसे सारा प्रोटीन बन सके। कुछ डीएनए थे तो कुछ प्रोटीन बन गए, सारा प्रोटीन इसकी औकात नहीं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सेमी ऑटोनोमस। अब समझ में आया, ये खुद से सारा प्रोटीन नहीं बना सकता, इसलिए नाम पड़ा सेमी ऑटोनोमस। सेमी होता हाफ, आधा, ऑटोनोमस आधा काम खुद से करेगा, आधा न्यूक्लियस की हेल्प से करवाएगा। आ गया समझ में? चल सर स्टोमा में और क्या होगा, स्टोमा के अंदर में होंगे एंजाइम। सर कौन सा एंजाइम, आपको याद नहीं रखना। सर क्यों, हमें इस क्लोरोप्लास्ट पे एक पूरा चैप्टर पढ़ना, ये जो क्लोरोप्लास्ट टॉपिक है इस पे बच्चा में पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर पढ़ना है ना, फोटोसिंथेसिस पूरा एक चैप्टर आगे में पढ़िएगा, पढ़ाया जाएगा बच्चा 15-10 क्लास तो मैं 10 क्लास तो कम से कम लगेगा, सबसे बड़ा चैप्टर फोटोसिंथेसिस। वहां बताया जाएगा यहाँ एक एंजाइम होता है रूबिस्को। सर ये क्या करता है, ये पूरा दुनिया चला रहा है, रूबिस्को पूरा दुनिया चला रहा है। सर कैसे, रूबिस्को में ऐसा क्या है, ये पूरा दुनिया चला रहा है। रूबिस्को एक स्पेशल एंजाइम है, दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम रूबिस्को है, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम रूबिस्को है। सर कैसे, ये रूबिस्को CO2 को पकड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, C6 H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब बताओ दुनिया में ग्लूकोज केवल और केवल रूबिस्को बना सकता है ना, कहां है, प्लांट में, तो रूबिस्को ग्लूकोज बना दिया। अब उसी ग्लूकोज को सब खा करके जिंदा है, हम खुद से खाना थोड़ी बना सकते, हम तो प्लांट से मांगते हैं, और प्लांट भी नहीं बना सकता, प्लांट में कौन हेल्प कर रहा है, रूबिस्को। समझो कितना इंपॉर्टेंट है। तो सर इसका रूबिस्को का कुछ फुल फॉर्म है क्या, है, तुम्हें याद नहीं रहा, तुम्हारा होमवर्क अगले क्लास में रूबिस्को का फुल फॉर्म याद करके आ, बहुत लंबा है, बहुत लंबा नाम है, एक बार बोलता हूं, बहुत लंबा सा नाम है किसका, रूबिस्को का बहुत लंबा सा नाम है। सर क्या नाम है, पूरा नाम है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। इतना हाई फाई नाम है ना, तो तुम्हें अगले क्लास में गूगल पे जाइएगा और डालिएगा फुल फॉर्म ऑफ रूबिस्को, आएगा राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। हाई फाई कुछ नाम होगा, तुम्हारे काम का नहीं है, अभी काम का नहीं, जब होगा बताया जाएगा, जब होगा तो बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए सर, तो यानी स्टोमा में एंजाइम है जो CO2 को पकड़ के ग्लूकोज बना देगा, हाँ बना देगा ग्लूकोज, हाँ, और इस रिएक्शन को कहेंगे डार्क रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डार्क रिएक्शन। बस नाम जानना है, डार्क मतलब अंधेरा, जो अंधेरे में रिएक्शन हो, पता नहीं क्या होता है। तो डार्क रिएक्शन में रूबिस्को CO2 को पकड़ता है और ग्लूकोज बना देता है, बस इतना काम। सर और कुछ होगा क्या, हाँ अब सुनना है ध्यान से। इस स्ट्रोमा में इस तरह से मेम्ब्रेन से बना स्ट्रक्चर होगा, ध्यान से देखना, मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर होगा। जैसे बच्चा क्वाइन सिक्का होता है ना, घर पे 1 रुपए का सिक्का ले लो, क्वाइन सिक्का, इसे हम लोग कहेंगे थैलाक्वाइट, इसे हम लोग कहेंगे थैलाक्वाइट। इस एक क्वाइन को, एक सिक्कों को क्या कहेंगे, थैलाक्वाइट। एक को बच्चा घर में 1 रुपए वाला सिक्का ले लीजिए, एक थैलाक्वाइट। अब उसको गुच्छे में अरेंज कर दीजिए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे बच्चा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 तक हो सकते हैं। ये अब क्या हो गया, गुच्छा ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर रख दिया। थैलेक्वाइड के गुच्छे को हम लोग नाम देंगे ग्रेनम, थैलेक्वाइड के गुच्छे को हम लोग नाम देंगे ग्रेनम। इसका क्या नाम दिया जाएगा,
ग्रेनम। थैलेक्वाइड के गुच्छे को ग्रेनम कहते हैं। फिर से सीखो, एक सिक्का थैलेक्वाइड, एक और थैलेक्वाइड, एक और थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड, तो ये ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड को नाम देंगे ग्रेनम, GRANUM, ग्रेनम। फिर से बना दिया ये थैलेक्वाइड, 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 ग्रुप में बन गए, गुच्छे में बन गया ग्रेनम। और बना दिया। सर ऐसे से कितने ग्रेनम होंगे? आप 4 4 5 बनाते जा रहे हो, कितने ग्रेनम होंगे सर? हो सकता है बच्चा 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो सकता है। अलग अलग में अलग अलग हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? एक क्वाइन को बोला थैलेक्वाइड, ग्रुप में क्या कहा? ग्रेनम। ऐसे ऐसे ये ग्रेनम है, ये ग्रेनम है, ये ग्रेनम है, ये ग्रेनम है। तो एक से ज्यादा है ना, तो बहुत सारे है ना, तो हम लोग नाम यूज करेंगे ग्रेना, GRANA। एक का नाम ग्रेनम, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो ग्रेना कहेंगे। एक को ग्रेनम, बहुत सारे हैं तो बोलेंगे ग्रेना है। कभी कभी बच्चा ये ग्रेनम आपस में जुड़े रहते, ये ग्रेनम आपस में जुड़े हैं, ये ग्रेनम आपस में जुड़े हैं, ये आपस में जुड़े हैं। सर किससे जुड़े? दो दो ग्रेनम आपस में ये रेड वाले से जुड़े हैं ना, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम याद रखना है स्ट्रोमा, क्योंकि स्ट्रोमा में है स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। ये याद रख पाइएगा आप लोग। ये बच्चा, ये रेड वाला स्ट्रोमा लैमेली है, रेड वाला स्ट्रोमा लैमेली है, रेड वाला स्ट्रोमा लैमेली। क्लियर हो गया? अब सर ये थैलेक्वाइड में क्या होता है, ये क्या करता है? हाँ तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इस पे बच्चा, इस जो ग्रेनम है ये वाला पार्ट, ग्रेनम हो या बच्चा स्टोमा लैमेली हो, यानी जो भी मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ग्रेनम हो या स्टोमा लैमेली, कोई भी बच्चा जहां मेम्ब्रेन है, जहां मेम्ब्रेन है उसी के ऊपर होगा पिगमेंट। जहां बच्चा ना ये थैलेक्वाइड है, इसी के ऊपर पिगमेंट है, स्टोमा लैमेली है, इसी पे पिगमेंट है। ये पिगमेंट क्या करेंगे? सन से रेज आएगा, सन से रेज आया, सन के रेज को, एनर्जी को पकड़ लिया। सन में ताकत थी, एनर्जी, तभी तो हमें गर्मी लगता है। सन में एनर्जी होता तभी तो हमें गर्मी लगता है, हाँ तभी तो सोलर एनर्जी बनाते हैं उससे। तो सन की एनर्जी को पकड़ लिया किसने? पिगमेंट ने। और उसने बनाया बेटा ATP, एनर्जी बना दिया। और एनर्जी का नाम क्या है? ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सन में एनर्जी था, गिरा किस पे? ग्रेना पे, स्टोमा लैमेली पे। उसमें कौन बैठे थे? पिगमेंट, वही क्लोरोफिल। पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद किसमें कन्वर्ट किया? ATP में ना। इस प्रोसेस को कहते हैं लाइट रिएक्शन। हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन। सर लाइट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? सोचो, तुम सोचो। वो रिएक्शन जो सनलाइट में चले, सन सुबह निकलेगा 6 बजे, उसमें एनर्जी होगा, उससे लाइट से जो रिएक्शन चलेगा, लाइट रिएक्शन होगा। तो लाइट रिएक्शन में क्या बनेगा सर? ताकत बनेगा, ताकत बनेगा, ATP बन गया ताकत। अब दूसरा रिएक्शन कौन है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होगा सर? रुबिस्को है, वो CO2 को पकड़ेगा, वो CO2 को पकड़ा और किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में। रुबिस्को बोलेगा मैं फ्री में काम नहीं करूंगा, मुझे चाहिए ATP चाहिए, ताकत चाहिए, ताकत दो तब मैं काम करूंगा। अब समझ में आया? इसलिए ताकत बनाने के लिए लाइट रिएक्शन चला, ताकत बनाने के लिए लाइट रिएक्शन बना। वो ताकत ATP कहां यूज हो गया? डार्क रिएक्शन। CO2 किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज। और फोटोसिंथेसिस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। एक लाइट रिएक्शन जो लाइट आएगा तब चलेगा, लाइट रिएक्शन का होगा ग्रेना पे, उस पे पिगमेंट है, सनलाइट को पकड़। डार्क रिएक्शन कहां चलेगा? सर स्ट्रोमा में, क्योंकि वहां एंजाइम चाहिए, रुबिस्को चाहिए।
चलो मेरे में से यहां तक क्लियर है, कोई बच्चे को कंफ्यूजन नहीं है, तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं अच्छे से, कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। 5 मिनट्स चाहिए, 5 मिनट्स चाहिए, ध्यान से देखना, 5 मिनट्स। सबसे पहले बच्चा प्लांट के पास जाइए, सबसे पहले बच्चा लोग प्लांट के पास जाइए। ये रूट है, ये स्टेम है, और ये बच्चा लोग लीफ है। तुम्हारे घर के पास जो भी प्लांट होगा, पीपल का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, कोई पेड़ हो, सबसे पहले जाइए और प्लांट को बोलिए, भाई साहब मुझे थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस सिखा दीजिए, थोड़ा सा मुझे फोटोसिंथेसिस सिखा दीजिए। चलो सिखा देगा। प्लांट बोलेगा मेरे अंदर में फोटोसिंथेसिस कौन करता है? लीफ करता है, लीफ करता है। लीफ हरे रंग का है, इसमें क्लोरोफिल है, इसलिए फोटोसिंथेसिस करेगा। तो हमने लीफ का बच्चा कट सेक्शन ले लिया, हमने लीफ को काट दिया, कट सेक्शन ले लिया, लीफ को काटा और माइक्रोस्कोप में देखा, माइक्रोस्कोप में देखा कट सेक्शन। 10th में पढ़ा था तुमने, लीफ को काट करके देखना। तो देखिए लीफ में ऊपर की तरफ बच्चा, ऊपर की तरफ यहां एक लेयर, नीचे की तरफ एक लेयर मिलेगा। ये लीफ, ये अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस, दो सरफेस में। अपर सरफेस को कहेंगे बच्चे लोग अपर मतलब ऊपर वाला, इपीडर्मिस, ऊपर का लेयर है, नाम होगा अपर इपीडर्मिस, ऊपर का लेयर है। नीचे का लेयर है, इसका नाम देंगे लोअर, यानी नीचे वाला, लोअर इपीडर्मिस, लोअर इपीडर्मिस। तो दो लेयर है, एक अपर इपीडर्मिस, एक लोअर इपीडर्मिस। बीच में बच्चा, बीच में ढेर सारे सेल होंगे, ये सेल है, सेल है, सेल है। सर बीच के सेल को क्या कहेंगे? बोलो 10th में पढ़ा था, आपको अपने बुक में पढ़ना तो था, चलो भूल गए कोई बात। यहां पास मिडिल में बहुत सारे सेल है, कुछ सेल बच्चे नीचे वाले छोटे हैं, छोटे हैं, साइज में छोटे हैं ना, देखो साइज में ये छोटे हैं, और बीच बीच में गैप भी बना दिया है, बीच बीच में बच्चा गैप भी बना दिया है। सर ये क्या है मिडिल में जो है ये बच्चे, ये क्या है सर? ये सेल है। सर कौन सा सेल? इसका नाम आज से याद रख लीजिए, मीजोफिल। मीजो मतलब मिडिल, फिल का मतलब लीफ। लीफ के मिडिल में स्पेशल सेल है, नाम मीजोफिल, मीजोफिल ना। ये बच्चा मीजोफिल है, मीजोफिल है, मीजोफिल है। इसी को कभी कभी हम लोग कह देते हैं क्लोरिन, क्लोरिन काइमा। सर क्यों कहते हैं क्लोरिन काइमा? आप बताओ, क्लोरिन काइमा क्यों कह दिया सर? क्योंकि इसके अंदर में पाए जाएंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इसलिए नाम पड़ गया क्लोरिन काइमा। हाँ, इसके अंदर में हम लोग क्या नाम देंगे? क्लोरिन काइमा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। अब देखिए तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लीफ के अंदर में, लीफ के अंदर में स्पेशल सेल कौन है जो फोटोसिंथेसिस करेगा? अब बोलिएगा मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल, मिडिल मतलब मीजोफिल, ऐसे समझो। ये लीफ है, ये बच्चा, ठीक है, शायद दिखाई ना दो, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। बीच में, बीच में जो है वो मीजोफिल है, बीच में जो है मीजोफिल है। मीजो मतलब मिडिल, फिल मतलब लीफ। उसके अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो हमने लीफ में से मीजोफिल सेल को निकाल लिया, हरे वाले को निकाल लिया, ये निकाल लिया मीजोफिल। इसके अंदर बच्चा ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट है, 20 to 40, 20 to 40, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट है, 20 to 40। एक सेल के अंदर कितने क्लोरोप्लास्ट है? 20 to 40। यही क्लोरोप्लास्ट अब फोटोसिंथेसिस करेगा। सर क्लोरोप्लास्ट कैसा शेप का होगा? सर मीजोफिल तो समझ में आ गया, शेप कैसा होगा? बहुत सारा शेप का हो सकता है बच्चा। देखो स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, आपको बहुत सारा नाम आएगा, बहुत सारा। कहीं कहीं पर रिबन की तरह दिखेगा, रिबन शेप,
रिबन शेप्ड का भी दिखेगा, कई तरह का दिखेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वो बच्चा जो मैंने बनाया था ऐसा वाला, इसे कहेंगे लेंस शेप्ड, लेंस की तरह दिखेगा। तो सबसे कॉमन कौन होगा? आंसर लेंस शेप्ड। और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेंस शेप्ड का होगा। तो हमने क्या किया, समझना है हमें। हम प्लांट के पास गए, प्लांट को बोला ए फोटोसिंथेसिस के बारे में बता, तो बोलेगा लीफ को देख लो। हमने लीफ को तोड़ लिया, लीफ के अंदर में स्पेशल सेल कौन मिला? मीजोफिल। मीजोफिल के अंदर क्या है? ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट। अब हमने क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल लिया, हमने इस क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाला, उसको बड़ा करके देखा तो हमें मिला आउटर मेम्ब्रेन, हमें मिला इनर मेम्ब्रेन, हमें मिला स्ट्रोमा। अब आ रहा है समझ में? हमें मिला थैलेक्वाइड, ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड, ग्रेनम, ग्रेनम। अब मेरे में से तुम्हें क्लियर हो गया, ये ग्रेनम, ये ग्रेनम ना, और ये आपस में जुड़े स्टोमा लैमिनी से, स्टोमा लैमिनी से। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन है? ये है बच्चा, ग्रेनम को बाहर निकाले क्या? ग्रेनम को बाहर निकाले, ये ग्रेनम को बाहर निकाला, ये ग्रेनम को बाहर निकाल दिया। सर ग्रेनम के अंदर क्या है? थैलेक्वाइड। ये बच्चा क्या है? ये एक क्या है? थैलेक्वाइड। चलो अब देखो क्लियर हो जाएगा। थैलेक्वाइड के अंदर में, थैलेक्वाइड के अंदर बच्चा यहां पर देखो पिगमेंट बैठा है, ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट है, ढेर सारे पिगमेंट है, एक नहीं है, ढेर सारे गुच्छे, पिगमेंट का गुच्छा, पिगमेंट का गुच्छा, पिगमेंट का गुच्छा है, पिगमेंट के गुच्छे, एक पिगमेंट नहीं है। तो ये रेड वाला क्या है सर? पिगमेंट के गुच्छे हैं। इसे कहते हैं फोटोसिस्टम, इसे कहते हैं फोटोसिस्टम, पिगमेंट के गुच्छे है। सर गुच्छा मतलब कितना पिगमेंट है? लगभग बच्चा 250, 250 पिगमेंट है एक फोटोसिस्टम में, 250 है। और ऐसे ढेर सारे फोटोसिस्टम, ढेर सारे बैठे। सर कौन कौन सा पिगमेंट तुम बताओ? इसके अंदर है बच्चा लोग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बता रखा है, सबसे ज्यादा कौन होगा? क्लोरोफिल। इसके अलावा कौन होगा? कैरोटीन, कैरोटीन। इसके अलावा कौन होगा? ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। अब कुछ दिमाग में गई, अब भेजे में आया चीज समझ में ना? सर 250 में ये मान लो बच्चा 200 क्लोरोफिल है, ज्यादा कौन है? क्लोरोफिल, इसलिए हरे रंग का दिखेगा। कैरोटीन मान लो बच्चा 25 है, 25, ज़ैंथोफिल 25 है, हो गए ना 250, ज्यादा कौन है? क्लोरोफिल, इसलिए कैसा कलर का दिखेगा? ग्रीन कलर का दिखेगा ना। अब यहीं पर बच्चा लाइट गिरेगा, सनलाइट आएगा, सन में एनर्जी था, पकड़ लिया, पिगमेंट ने एनर्जी को पकड़ लिया, और इसी के हेल्प से क्या बनाया? एटीपी, एटीपी एनर्जी बना दिया। एनर्जी किसने दिया? पहले क्या होता था? एडीपी, एडीपी, उसमें एक फॉस्फेट जुड़ा और क्या बन गया? एटीपी बना। क्या बना? एटीपी बना। यही बेटा ताकत, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ताकत एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन एनर्जी किसने दिया? सनलाइट ने, सन से एनर्जी आया और सनलाइट ने एनर्जी दिया और एटीपी बना, एटीपी बन गया। इसलिए एक हाई फाई प्रोसेस बच्चा बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन बनाने के दौरान मिल जाएगा। एटीपी बनाने को बच्चा कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। याद नहीं रखना है, ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा इसलिए बताया जा रहा है, हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। फॉस्फोराइलेशन मतलब सर एटीपी का बनना, फॉस्फोराइलेशन। एनर्जी किसने दिया? सर एनर्जी तो सनलाइट ने दिया, तो नाम पड़ा फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब लाइट, लाइट के हेल्प से एटीपी बना, लाइट आया, लाइट में एनर्जी था, उसके हेल्प से एटीपी बना, तो नाम बच्चा लोग फोटो फॉस्फोराइलेशन। इससे अब सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब आपके डॉक्टर ली से, पियर्सन से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैंने क्या बोला? एक प्लांट, प्लांट के अंदर लीफ,
लीफ के अंदर स्पेशल सेल मीजोफिल, मीजोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम, ग्रेनम के अंदर थैलेकोइड, थैलेकोइड के अंदर खूब सारे पिगमेंट, पिगमेंट ने लाइट को पकड़ा, एटीपी बना दो। समझो कैसे प्रोसेस चल, कैसे प्रोसेस ये सब चल रहा है ना। एक होमवर्क है, क्लोरोप्लास्ट का डायमीटर बताइएगा कितना साइज होगा बच्चा, तो जैसा एनसीईआरटी में दिया होगा 224 माइक्रोमीटर, मोटापा कितना, लंबाई कितनी, डायमीटर याद रख लीजिए। हाँ सर एक मीजोफिल में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्या बताया था, 20 to 40। क्या हर जगह 40 होगा सर? एक बच्चा लास्ट, क्या हर जगह 40 होगा? एक एल्गी है, एक एल्गी है जिसका नाम है क्लामाइडोमोनस ना, आगे में पढ़ना है, अभी जानना वरना नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में है तो थोड़ा सा बता देता हूं, एनसीईआरटी में गिवन है तो थोड़ा सा बता देता। ये बच्चा ऐसा दिखता है, दो मोछे होंगी इस तरह, फ्लैजेला जिससे चलता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट एक ही है, एक ही क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन वो कप शेप का होगा। क्लोरो यही है बच्चे, ये क्लोरोप्लास्ट, ये इतना बड़ा क्लोरोप्लास्ट एक ही है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर 1 है। शेप कैसा है, कप शेप का। बोला था ना क्लोरोप्लास्ट कई सारे शेप के हो सकते हैं, कहीं कहीं पे रिबन की तरह पाया जाएगा, कहीं कहीं पे बेटा ओवल होगा, कहीं डिस्क की तरह होगा, कहीं लेंस शेप्ड का होगा, बहुत सारे शेप होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है, लेंस शेप्ड का। चलो यहां तक है, तो आज जाके वापस से रिवाइज कर लीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएगी। क्लियर हुआ? फटाफट बोलो, समझ में आ गया? फटाफट बोलो, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, मेरे में से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे में से क्लियर है, समझ में आ जाना चाहिए, एकदम ध्यान से करना है, तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है, लॉजिकल समझो, लॉजिकल बच्चा, कितने छोटा छोटा काम हो रहा है। प्लांट, प्लांट के अंदर लीफ, लीफ के अंदर मीजोफिल, मीजोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना या ग्रेनम, ग्रेनम के अंदर थैलेकोइड, थैलेकोइड के अंदर ग्रुप ऑफ पिगमेंट, ग्रुप ऑफ पिगमेंट में क्लोरोफिल, कैरोटीन क्या करेगा, सन के एनर्जी को पकड़ लेगा, उससे एटीपी बनाएगा, नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऐसे ही तो चलिए ठीक है, ठीक है, अब जाइए, सेकंड क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली होगी, तो यहां तक बच्चा डॉक्टर अली से, पियर्सन से एक एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर नहीं बन रहा है, सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है, बाय बाय।